नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 इतिहास की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है शासक राजा। इसमें शिक्षण बिंदु है राजा का चुनाव, अश्वमेध यज्ञ, राजा का राज सिंहासन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय इतिहास प्रकरण शासक राजा। यहाँ पर दिनांक कालांश समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी शासक से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी शासक से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी शासक से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी शासक से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी शासक से संबंधित सीखे गए ज्ञान का अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी शासक से संबंधित विभिन्न तथ्यों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी शासक से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी शासक से संबंधित विभिन्न तथ्यों को सूचीबद्ध करके सारणी तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी शासक से संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करने के प्रति रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी शासक से संबंधित विभिन्न तथ्यों पर विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी शासक से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। विद्यार्थी शासक से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। फिर ये शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी शासक राजा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, अपने नागरिकों के लिए राज्य का उद्देश्य क्या होता है? उनके सुखी जीवन का प्रबंध करना। सुखी जीवन की व्यवस्था किस साधन से संभव है? कानून नियम के द्वारा। कानून राज्य के नागरिकों को क्या प्रदान करता है? शांति और सुरक्षा। किसी देश या राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का दायित्व किसका होता है? राजा शासक का। शासक राजा के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम शासक राजा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्याम पर सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे यहाँ पर शासकों का चुनाव या राजा का चुनाव। यहाँ पर दोस्तों स्थायी आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर शिक्षण बिंदु में लिखना है राजा का चुनाव या शासक का चुनाव। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक विकास किस समय से होता है? प्राचीन समय से। प्राचीन काल में किसका शासन होता था? राजाओं का। राजा का चुनाव किस प्रकार होता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे लगभग 50 वर्षों से शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले कुछ राजा जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे लगभग 50 वर्षों से शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। फिर ये बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, शासकों का चुनाव किसके द्वारा करते आ रहे हैं? मतदान द्वारा। अगला क्वेश्चन है राजा बनने की प्रक्रिया में परिवर्तन कब से दिखाई देने लगा था? 3000 साल पहले से। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है अश्वमेध यज्ञ, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, लव कुश के पिता कौन थे? श्री राम। श्री राम ने कौन सा यज्ञ करवाया था? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, क्या था? तो लिखेंगे निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्हें घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा
उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उनके लिए उपहार लाते थे। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। फिर है बौद्ध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए क्या लाते थे? उपहार। राजा द्वारा घोड़ा किसकी देखरेख में छोड़ा जाता था? वहां के लोगों की देखरेख में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है राजा का राज सिंहासन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र में प्रमुख कौन होती है? प्रजा, जनता। प्रजा का प्रमुख कौन होता था? राजा। राजा का राज सिंहासन किस प्रकार होता था? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, अश्वमेध यज्ञ की सफलता के बाद राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते हैं। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। और यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, राजा को राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यहाँ बौद्ध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, राज सिंहासन के दौरान राजा को किसकी खाल पर बिठाया जाता था? बाघ की खाल पर। राजा के सगे संबंधी कौन कौन होते थे? रानियां, पुत्र आदि। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था? सारथी, पुत्र, रानी, कोई भी नहीं। राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव करता था पुरोहित या जनता? वैश्य या विष जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे? सत्य या असत्य। अश्वमेध यज्ञ कौन करवाते थे? अश्वमेध यज्ञ की सफलता के बाद राजा को कौन से आसन पर बिठाया जाता था? गृह कार्य में लिखेंगे, अश्वमेध यज्ञ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और राजा का राज सिंहासन किस प्रकार किया जाता था, और अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।